रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। स्वागत है आप सभी का रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलें शुरू करें। किस क्रम में सभी सही हैं? क्या पूछा है आपसे? किस क्रम में सभी सही हैं? मित्राज्ञा, लघुर्मी, अस्ताचल, पुरस्कार, मतैक्य, पर्याप्त, वागीश, संगठन। बताएं फटाफट से किस क्रम में सभी सही हैं। चलें, कौन सा आंसर है इसका? डी आपका सही आंसर है। कैसे है ये देखें, इधर देखें, मित्राज्ञा दे रखा है। मित्राज्ञा किस संधि का आता है? यड़ संधि का। और यहाँ देखें लघुर्मी दे रखा है, ये आपका दीर्घ संधि का आता है। इसी तरह यहाँ देखें अस्ताचल है ना, ये अलग है और ये आपका विसर्ग संधि का है। पुरस्कार मतैक्य देखेंगे वृद्धि संधि का है ना। पर्याप्त देखेंगे तो अलग है, लेकिन यहाँ वागीश और संगठन ये दोनों आपके किसके हैं? व्यंजन संधि के उदाहरण है। चलें देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में ना उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? ठीक है, बताएं। नाखुश है, नाजुक है, नापसंद है या नालायक है? कौन सा ऐसा शब्द है, कौन से ऑप्शन में वो शब्द है जो ना उपसर्ग से नहीं बना है? जिनका भी बी आंसर आ रहा है उन सबका बिल्कुल सही आंसर है। नाजुक शब्द जो है वो आपका ना उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, बाकी सारे ना उपसर्ग से बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये देखें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? क्या पूछा है आपसे? किस क्रम में इंदा प्रत्यय नहीं है? नहीं है पूछा आपसे, बताएं। कारिंदा, शर्मिंदा, गोविंदा या परिंदा? हाँ, कौन सा है इसमें? जी बिल्कुल, जिन लोगों का भी सी ऑप्शन आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। गोविंदा में आपका इंदा प्रत्यय नहीं है, इसमें गोविंद प्लस आ प्रत्यय है। कौन सा है? गोविंद प्लस आ प्रत्यय है। ओके, चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म असंगत है? बाकायदा, कायदे के अनुसार, ठीक है, आमरण, मरने तक, मुखचंद्र, चंद्र रूपी मुख, पीतांबर, पीला है जो कपड़ा। बताएं किस में आपका सही शब्द युग्म नहीं है या कौन सा युग्म असंगत है? जी चलिए, कौन सा है इसका? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कपड़ा नहीं आएगा। पीला है जो अंबर, यहाँ अंबर दे रखा है आपको, कपड़ा नहीं दे रखा है ना। पीला है जो अंबर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? क्या पूछा आपसे? किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? है ना, गौधूम, ग्रंथि, दीठी, धर्म, धूम्र, जेठ और तंदुल, ताम्र। देखिए यहाँ इस वाले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ये आपका तत्सम नहीं है दीठी। यहाँ देखें तो जेठ तत्सम नहीं है और यहाँ देखें तो तंदुल तत्सम नहीं है। यहाँ द नहीं आएगा, ड आएगा, यहाँ ज्येष्ठ आएगा, है ना। तो कौन सा सही? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? कोई, ठीक है, मजदूर, दलाल, खुशहाली या चोरी। बताएं कौन सी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? चलें, कौन सा है इसमें? आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, खुशहाली, है ना। खुशहाली बिल्कुल सही आंसर है। देखें, मजदूर जातिवाचक संज्ञा से बनी मजदूरी, यहाँ दलाल से बनी दलाली और यहाँ चोर से बनी चोरी। जो नहीं बनी वो है खुशहाली। जी यहाँ आ जाए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपसे कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? क्या पूछ रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? यह पुस्तक मेरी है, बाहर कोई आया है, आप क्या लाए हैं, मुझे कुछ रुपए चाहिए। ठीक है, ये मुझे आएगा आपका, मुझे कुछ रुपए चाहिए। जी हाँ, यह पुस्तक मेरी है, ये कौन सा है? ये आपका निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक नहीं है ना। और बाहर कोई आया है, मतलब कोई आया है जिसको हम जानते नहीं है, कोई आया है जिसको हम जानते नहीं है।
और अगला है आपका आप क्या लाए हैं। ये क्या है, आप क्या लाए हैं, तो है तो ये भी सर्वनाम, लेकिन ये कौन सा है, अनिर्वचक नहीं है आपका। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है ना। अब कौन सा हुआ, अनिश्चयवाचक। बाहर कोई आया है, मतलब कोई आया है ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन आया है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो गया, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका, है ना जी, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से सर्वनामिक विशेषण, क्या पूछा है, इनमें से सर्वनामिक विशेषण किसमें हैं। गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराएं, उनके अनुसार सत्य का अर्थ है। ठीक है, वे अत्यंत विनीत थे। बताएं इसमें सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, यानी सर्वनाम युक्त विशेषण जो होगा वो सर्वनामिक विशेषण है आपका, कौन सा है इसमें, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इस पाश्विक चक्र से मुक्ति दिलाएं, इसमें आपका सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इस पाश्विक चक्र से मुक्ति दिलाएं, इसमें आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अगला देखें, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लीजिए अगला क्वेश्चन भी आ गया, किस वाक्य क्रिया का कर्मवाच्य रूप है। क्या पूछा है, किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है। अच्छे लोग किसी का बुरा नहीं करते, मित्र हमेशा विपत्ति में साथ देते हैं, बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, वह कार चला रहा है। क्या है, किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है, मतलब क्रिया कर्म के रूप में प्रयुक्त की गई है, ऐसा कौन सा वाक्य है, कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों के द्वारा शोर मचाया, शोर मचाना, शोर मचाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ किस रूप में प्रयुक्त की गई है आपकी ये क्रिया, ये आपकी प्रयुक्त की गई है कर्म के रूप में, तो कर्मवाच्य हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, असंगत बताएं, असंगत बताना है, विनाश, स्थिति, परिणाम, वातावरण, इन चारों में कौन सा असंगत है, हाँ बताएं जल्दी से, असंगत कौन सा है, विनाश है, स्थिति है, परिणाम है, या वातावरण है, कौन सा है, स्थिति है। क्यों, बताएं जल्दी से क्यों है, क्योंकि इन तीनों को, बाकी के जो तीन ऑप्शन में है, विनाश, परिणाम, वातावरण, इन सबको हम लोग पुल्लिंग में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, पुल्लिंग यूज करते हैं, और स्थिति को कहाँ यूज करते हैं, स्थिति को स्त्रीलिंग की तरह यूज करते हैं, और इसी के अनुरूप इसमें आपके क्या लगाई जाती है, क्रिया लगाई जाती है। जैसे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, यही कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी स्थिति अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताएं, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल और उज्ज्वल, इसमें से सही बताना, ये सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। दोनों जा जो हैं वो दोनों जा आपके क्या आएंगे, आधे आएंगे, है ना, दोनों जा आधे आएंगे, एक भी जा पूरा नहीं आएगा, आधा जा फिर आधा जा फिर व में मिलेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलें अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, देखा शत्रु दौड़ रहा है, मैंने आम खाया, लड़ाई में जीत हुई, वह जीत गया, कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखा नहीं होगा, देखो आएगा, है ना, देखो शत्रु दौड़ रहा है। चलें अगला क्वेश्चन देखें, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सभी पर्याय नहीं है। क्या पूछा आपसे, किस क्रम में सभी पर्याय नहीं है, किस क्रम में सभी पर्याय नहीं है, बताएं, दक्ष, कुशल, निपुण, अनल, कृशानु, पावक, त्रास, भय, भीति, त्र्यंबक, चंद्रचूड़, चक्रपाणी, बताएं इनमें से कौन सा असंगत है, जल्दी बताएं। डी 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 बिल्कुल ऑप्शन आ गए, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सबके राइट ऑप्शन है, बिल्कुल जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है ना। चलें, क्यों, क्योंकि चक्रपाणी तो विष्णु जी का पर्यायवाची है, और त्र्यंबक और चंद्रचूड़ किसके हैं,
शिव शंकर भोलेनाथ जी के हैं, है ना। चले अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अजर और अजिर क्या दे रखा है? अजर और अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताएं। अच्छा लग रहा है आपको? तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जी। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो एक बार लाइक और शेयर और कर लीजिए जी। बताएं, अजर और अजिर आंगन और देवता, आंगन और अजीड़ देवता, और आंगन और देवता और अजीड़। बताएं जल्दी से कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अजर देवता को कहते हैं और अजिर आंगन को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द कर से संबद्ध नहीं है? क्या पूछा है आपसे? अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द कर से संबद्ध नहीं है ना। इसका मतलब है कर का अर्थ इन चारों में से कौन सा एक नहीं होगा? प्रखर है, सूंड है, किरण है, हाथ है। इन चारों में से कौन सा कर से संबद्ध नहीं है? हाँ, कौन सा है इसमें? प्रखर है। कौन सा है? प्रखर है। प्रखर, कर का मतलब प्रखर नहीं होता, बाकी कर का मतलब सूंड भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, और कर का मतलब हाथ भी होता है ना। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।